हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिया था। आज हम पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आपका डिप्लोमा सीएससी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी refers to services and applications that typically run on a distributed network through virtualized resources। So ऐसा कौन सा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है? ये सारी आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दी गई हैं। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो आपकी वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस को, जो भी सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस रन होती हैं, उसको रेफ़र करता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है? सो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट कंप्यूटिंग और ऑप्शन नंबर डी पैरेलल कंप्यूटिंग। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जिसमें आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज क्लाउड? इसमें से जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा आपका क्लाउड की तरह कंसीडर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हैंडूप, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रानेट, ऑप्शन नंबर सी है वेब एप्लीकेशन और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हैंडूप। So whenever any intranet becomes large enough in size, that diagram is not able to differentiate the individual physical system। So यहाँ पे हम बात करें इंट्रानेट की। ठीक है, तो यहाँ आपको इंट्रानेट भी ऑप्शंस दिया गया है। तो इंट्रानेट जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आप उसके डायग्राम को इंडिविजुअल फिज़िकल सिस्टम में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि वो क्या है, कि वो छोटा वाला आपका नेटवर्क है, इंडिविजुअल इंट्रानेट है। अगर वो ज़्यादा लार्ज इनफ साइज़ का हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लाउड कहलाता है। ठीक है, और हैंडूप जो है वो आपका क्लाउड की तरह कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैनी फीचर्स दैट इज़ नाउ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग? सो कौन सा ऐसा, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आज कहलाते हैं। तो कौन सी ऐसी फीचर्स आपका कहलाता है? इनमें से पहला ऑप्शन है वेब सर्विस, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ऑल द मेंशन और चौथा ऑप्शन है आपका इंटरनेट। सो सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट जो होता है वो उसके पास आपका बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको उसको क्लाउड कंप्यूटिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इंटरनेट प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन को, और सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो रन होता है, सेम स्टैंडर्ड्स के थ्रू रन होता है और सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है, सेम एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। तो ये आपका क्या कहला जाएगा? आपका क्लाउड, एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप क्या कह सकते हो, उसको जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू शेयरिंग एंड पूलिंग द रिसोर्सेज? यानी इनमें से जो आपका ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा क्लाउड कॉन्सेप्ट है जो आपका शेयरिंग एंड पूलिंग द रिसोर्स से रिलेटेड है? यानी रिसोर्स को शेयर करना और रिसोर्स को पूल करना, ऐसा कौन सा किस क्लाउड कॉन्सेप्ट में होता है? सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी एब्स्ट्रैक्शन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। एप्लीकेशंस जो आपके फिज़िकल सिस्टम पे रन करती हैं वो आपकी दैट आर नॉट स्पेसिफाइड इन रियल, तो वो रियल में आपकी स्पेसिफाइड नहीं होती हैं। जो भी आपके
इन लोकेशंस पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो भी आपकी अननोन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सेस्ड होते हैं किसके थ्रू, यूज़र्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन जो है उसमें आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को शेयर भी करते हो और रिसोर्सेज को पूल भी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है द पॉपुलराइजेशन ऑफ द इंटरनेट एक्चुअली इनेबल्ड मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी जो आपकी इंटरनेट की पॉपुलराइजेशन है वो आपका किससे के थ्रू हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू आपका हो रही है इंटरनेट की पॉपुलराइजेशन। क्या ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स द लॉन्ग हेल्ड ड्रीम ऑफ यूटिलिटी एज अ पेमेंट पॉसिबल फॉर यू। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका पेमेंट को भी आपका पॉसिबल बनाता है, ठीक है। आपके जितने अवेलेबल सिस्टम है यूनिवर्सली उसको भी आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो ये ऑप्शन आपका ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कहता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग एड्रेस अ रियल पैराडिग्म इन द वे इन विच द सिस्टम इज़ डिप्लॉयड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल द मेंशन। सो नेक्स्ट जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट कंप्यूटिंग एड्रेस अ रियल पैराडिग्म इन द वे इन विच द सिस्टम इज़ डिप्लॉयड। सो ये आपका ट्रू नहीं है, बाकी सारे आपके ट्रू हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये आपका ट्रू नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपका पे के लिए भी यूज़ किया जाता है, आप इससे पेमेंट भी पॉसिबल करते हो और इंटरनेट के पॉपुलराइजेशन भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो सही जो आपका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। Cloud computing is distinguished by the notion that resources are virtual and infinite and describe the physical system on which software runs in the abstract manner from the user. Alright, question number 6. Which one of the following can be considered as a utility is a dream that dates from beginning of the computing industry itself? So इनमें से आपका क्या है कि कौन सा आपका यूटिलिटी की तरह आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में बिगिनिंग के टाइम में। सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी ऑल द मेंशन। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपका टेक्स द टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस दैट आर सिमिलर टू दोज ऑन इंटरनेट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी जैसे इंटरनेट आपका सेम जो टेक्नोलॉजी आपका इंटरनेट लेता है, यूज़ करता है, जो सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो एप्लीकेशंस इंटरनेट यूज़ करता है, सेम एप्लीकेशन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज़ करता है, ठीक है। सेम टेक्नोलॉजी, सेम सर्विसेज, सेम आपके एप्लीकेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं और इससे आपका ये आपका टर्न देम इनटू सेल्फ सर्विस यूटिलिटी और ये आपका सेल्फ सर्विस यूटिलिटी में ये आपका कन्वर्ट कर देता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेज़ॉन। यानी अमेज़ॉन के थ्रू कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन का कौन सा है। ऑप्शन है एज़्योर, ऑप्शन नंबर बी AWS, ऑप्शन नंबर सी क्लाउडेरा और ऑल द मेंशन। सो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AWS। AWS का फुल फॉर्म क्या है, अमेज़ॉन वेब सर्विस। अमेज़ॉन वेब सर्विस जो है वो आपका मोस्ट सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेस है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ़र करता है एज वेल एज सर्विस भी ऑफ़र करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो IaaS है वो प्रोवाइड करता है एंड लेट्स यू रेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स ऑन इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप वर्चुअल कंप्यूटर को भी रेंट कर सकते हो। तो ये अमेज़ॉन सर्विसेज वेब सर्विसेज की सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग वन कैन बिगिन विथ वेरी स्मॉल एंड वेरी बिकम बिग इन अ रैपिड मैनर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो,
वन कैन बिगिन विद वेरी स्मॉल एंड बिकम बिग इन अ रैपिड मैनर, यानी छोटे से आप क्या कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो और बहुत जल्दी बहुत ही रैपिड वे में आप क्या कर रहे हो, बिग आपका जो भी आपका काम है वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग आप छोटे से स्टार्ट करके बहुत जल्द फास्टर वे में आप बिग पे पहुंच जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑल द एप्लीकेशंस बेनिफिट फ्रॉम डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड। सो सारे एप्लीकेशंस जो हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है डिप्लॉयमेंट ऑफ द क्लाउड से। ठीक है, यानी क्लाउड के डिप्लॉयमेंट से सारे एप्लीकेशंस को बेनिफिट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ रिवॉल्यूशनरी इवन थ्रू द टेक्नोलॉजी इट इज़ बिल्ट ऑन दिस ऑन इज़ इवोल्यूशनरी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ रिवॉल्यूशनरी है। ठीक है, ये ऑप्शन कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द मेंशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल एप्लीकेशन बेनिफिट फ्रॉम डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड, यानी क्लाउड में जब डिप्लॉयमेंट होता है तो सारे एप्लीकेशंस को बेनिफिट होता है। वैरायटी ऑफ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे इश्यूज़ विथ लेटेंसी, सिक्योरिटी से भी रिलेटेड इशू होता है, रेगुलेटरी से रिलेटेड इशू होता है, और सारे ऑल आर सब्जेक्ट टू कंसर्न। ठीक है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विस जो है AWS, ये मोस्ट सक्सेसफुल क्लाउड बेस्ड बिजनेस है विच इज़ अ टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इससे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल कंप्यूटर्स को रेंट कर सकते हो उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्लानिंग फेज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेप फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस, यानी अगर आपको प्लानिंग फेज में एनालिसिस परफॉर्म करना है तो कौन सा करेक्ट स्टेप होगा? ऑप्शन नंबर ए क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो प्लानिंग फेज में क्या होता है? प्लानिंग फेज में वी एक्चुअली एनालाइज द स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच कस्टमर माइट फेस, यानी कस्टमर जो आपका प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है उससे रिलेटेड आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको एनालाइज करने की, स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने की यहाँ पे आपका प्लानिंग फेज में वो किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उसको, उसकी स्ट्रैटेजी को हम एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसके प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे। देयर आर यूजुअली 2 स्टेप्स टू परफॉर्म द एनालिसिस। 2 स्टेप्स में हम एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। पहला तो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग एंड दूसरा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज ऑफ द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, यानी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस का कौन सा आपका फेज़ है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है सेलेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी IT आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, यानी IT आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट करना। ऑप्शन नंबर सी बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, और ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट। डेप्लॉयमेंट फेज़ में क्या होता है कि ये दोनों स्टेप्स पे फोकस करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, सेलेक्टिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर एंड मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सर्विस। ठीक है, सो दोनों पे आपका ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी, उसमें हम 11 से स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।